हेलो, मैं हूं आपका दीपक सर और मेरा नए यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग के नया यानी नया यूट्यूब चैनल के स्टार्ट के माध्यम से आज हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे। आखिर संख्या होता क्या है, उसके बारे में जानते हैं। संख्या यानी हम क्या लिखेंगे? संख्या। दोस्तों, संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। यानी संख्या संख्या वह गणितीय वस्तु है वह गणितीय वस्तु है वस्तु है जिसके द्वारा जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को गिनने, नापने नापने नहीं, मापने लिख दिया, ठीक, मापने और नामकरण के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, हम लिखे हैं दोस्तों कि संख्या वह गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग हम गिनने, नापने और नामकरण के लिए करते हैं। यानी संख्या आपको बोलेंगे कि गिनने क्या होता है? गिनने यानी आपको हम कुछ चीज़ दे दिए, बताइए कितना है, तो आप क्या कहेंगे कि ढेर है, बहुत है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। उसको गिनने के लिए एक संख्या का निर्माण किया है, जैसे हम गिन के बता सकते हैं कि 4 गो है, 5 गो है, 6 गो है, या जो भी हो। और नापने, जैसे आपको कुछ दे दिए चीज़ कि इसको नापो, चाहे यहाँ से डिहरी तक की दूरी कितना है, तो आप क्या कहते हैं कि 10 किलोमीटर है, चाहे 8 किलोमीटर है, चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 किलोमीटर है, यहाँ से वहाँ तक की दूरी, ये 6, 7 ये सब जो है वो सब संख्या है। और नामकरण के लिए यानी कि हमको कहीं भी जैसे किसी को कतार में खड़ा करना है, तो हम कहेंगे ना कि 1 पर सोहन है, 2 पर राम है, 3 पर रोहन है, मंजू है, संजू है, गीता है, संगीता है, जो भी है, मतलब इतना-इतना पे है, तो वैसे ही नामकरण के लिए संख्या का उपयोग करते हैं। यानी कि संख्या वह गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग हम गिनने, नापने और नामकरण के लिए करते हैं। ये संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। यानी वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब वास्तविक संख्या क्या होता है कि जिस संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। और जिस संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, वो होता है काल्पनिक संख्या। अब आइए इसका हम प्रकार पढ़ते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, यानी संख्या 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? संख्या 2 प्रकार के होते हैं। संख्या 2 प्रकार के होते हैं। ठीक? पहला हम बात करेंगे तो हमारे पास होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। दूसरा हो जाएगा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक? वो काल्पनिक संख्या, सॉरी गलती हो गई लिखने के। काल्पनिक संख्या। ठीक? दोस्तों अभी नए-नए हैं तो थोड़ा-मोड़ा गलती को माफ करिएगा। काल्पनिक संख्या, अगर हम वास्तविक संख्या की बात करेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है, तो अगर हम पहला देखेंगे, पहला यानी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर की जब बात करेंगे, रियल नंबर की, तो जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित यानी संख्या रेखा पर प्रदर्शित प्रदर्शित जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वह वास्तविक संख्या कहलाता है। वह वास्तविक
संख्या कहलाता है। ठीक दोस्तों, जैसे इसका एग्जाम्पल है -√5 लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, -5, 0, -3, -2, यहाँ पे -5। यानी कि जितने भी संख्या हैं, यानी सिर्फ काल्पनिक संख्या में रूट के अंदर माइनस रहेगा, बाकी जितना भी संख्या है सब वास्तविक संख्या है। यानी कि आप देखेंगे कि रूट के अंदर माइनस रहेगा, यानी ऐसे है, देखिए ऐसे रूट रहेगा और उसके अंदर में माइनस रहेगा, तो ये हमारे पास सिर्फ काल्पनिक संख्या में आता है। बाकी ये सब रूट के अंदर माइनस नहीं है तो सोच लीजिएगा कि वास्तविक संख्या है। हालांकि 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करे, √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करे, √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करे, ऐसा ऐसा सवाल। तो हम वास्तविक संख्या समझ गए कि वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके वो होता है वास्तविक संख्या। अब ये संख्या रेखा क्या है? ऐसे आप लोग ऐसे देखे होंगे कि एक रेखा होता है जिसपे 0 होता है और राइट साइड में पॉजिटिव संख्या होता है, 2, 3, 4, 5, यानी धनात्मक संख्या ऐसे ही चलता जाएगा इंफिनिटी तक प्लस में, इधर माइनस, -2, -3 और इधर माइनस अनंत तक। तो ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा, तो इस रेखा पे देखिए अब 0, 1, 2, 3, 5, 4 ऐसे ही, यानी माइनस में जितना है सबको संख्या पर प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो है हमारे पास, संख्या रेखा पर जिसको प्रदर्शित कर सकते हैं वो है हमारे पास वास्तविक संख्या, और जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं वो है काल्पनिक संख्या। सिर्फ काल्पनिक संख्या में रूट के अंदर माइनस रहता है। यानी हम बात करेंगे तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब इसको हम मिटा देते हैं। अब इसका दूसरा प्रकार पढ़ेंगे हम, काल्पनिक संख्या। यानी काल्पनिक संख्या दूसरा प्रकार क्या पढ़ेंगे? काल्पनिक संख्या। दूसरा प्रकार में हम, काल्पनिक संख्या होता क्या है कि वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। आप तो संख्या रेखा समझ ही गए हैं कि क्या होता है। जैसे बात करेंगे हम काल्पनिक संख्या की, काल्पनिक संख्या की बात करेंगे, यानी हमारे पास काल्पनिक संख्या में, इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। यानी जिस संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं वह काल्पनिक संख्या कहलाता है। वह काल्पनिक संख्या कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अभी जस्ट आपसे बोले कि रूट के अंदर माइनस रहेगा, यानी रूट के अंदर माइनस रहेगा, रूट के अंदर माइनस रहेगा। तो ऐसे ही जो भी संख्या आएगा वो सब क्या है? ये काल्पनिक संख्या है। बस हमको इतना ध्यान में रखना है कि रूट के अंदर माइनस है तो काल्पनिक है, और रूट के अंदर माइनस नहीं है तो वास्तविक है। ठीक दोस्तों, अब हमको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या दो प्रकार के होते हैं, यानी एक काल्पनिक संख्या, एक वास्तविक संख्या। यानी कह सकते हैं एक वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या तो समझ गए कि जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो है वास्तविक संख्या, और जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते वो है काल्पनिक संख्या। अब आते हैं दोस्तों, काल्पनिक संख्या का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन हाँ वास्तविक संख्या के दो प्रकार। वास्तविक संख्या का दो प्रकार, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या होता क्या है? जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, उस वह क्या होता है? परिमेय संख्या। और जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो है अपरिमेय संख्या। ठीक दोस्तों, आ जाओ यहाँ पे हम बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। यानी हम बात करेंगे तो हमारे पास है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या के दो प्रकार, यानी वास्तविक संख्या, यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक संख्या